भारत की सबसे खतरनाक जेल तिहाड़। यहाँ हजारों कैदी रहते हैं। अफजल गुरु यहाँ था, छोटा राजन यहाँ था, बड़े बड़े नेता, अंडरवर्ल्ड के डॉन सब यहाँ आए हैं। लेकिन तिहाड़ में एक जगह है जहाँ जाने से खुद कैदी डरते हैं। जेल नंबर 4, सेल नंबर 205। 1973 में एक कैदी उस सेल में गया। उसका नाम था केतन। 4 हत्याओं का आरोपी, किसी से नहीं डरने वाला। अगली सुबह हवलदार आए केतन की लाश उठाने, और उसके सेलमेट जुनैद ने करवट ली और सो गया। जैसे उसे पहले से पता था, यह कहानी भूतों की नहीं है, यह इंसानों की है, और इसीलिए यह कहीं ज्यादा डरावनी है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही रियल, हिस्टोरिकल, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां लाते हैं। अब कहानी शुरू होती है। साल 1973, दिल्ली। केतन पहली बार तिहाड़ जेल में दाखिल हुआ था। 4 हत्याओं का आरोप था उस पर। उसे खुद पता था, सबूत मिले तो फांसी तय है। लेकिन केतन डरने वालों में से नहीं था। चेकअप हुआ, कपड़े बदले, वो जेल के मुख्य ग्राउंड में आया। कैंटीन पर खाना लेने खड़ा हुआ। आसपास के कैदियों ने उसे घेर लिया। नया आया है, क्या किया है तूने? 4 लोगों का कत्ल। भीड़ में से एक आदमी निकला, केशव। यहां किसी पर भरोसा मत करना, हम पर भी नहीं। बाहर जिन लोगों पर रहम नहीं किया, अंदर क्या करेंगे? केतन ने उसे तिरछी नजर से देखा। मुझे किसी से डर नहीं लगता, केशव मुस्कुराया और चला गया। उस दिन बाकी कैदियों ने जेल के रूल्स बताए। बातों बातों में किसी ने पूछा, तू कौन से सेल में है? जेल नंबर 4, सेल नंबर 205। पूरा ग्राउंड एक पल के लिए शांत हो गया। पीछे से केशव की आवाज आई, डर तो रहा था ना फांसी से? यह रही तेरी फांसी। जेल नंबर 4 में ऑलरेडी तेरी मौत खड़ी है। आज रात ही ले लेगी तुझे। एक बुजुर्ग कैदी ने धीरे से कहा, बेटा, इंसानों से एक बार रहम की भीख मांग सकता है, आत्माओं का क्या करेगा? शाम के 5 बज रहे थे। केतन पहली बार जेल नंबर 4 में दाखिल हुआ। हवलदार उसे ले जा रहा था। रास्ते में हर सेल से कैदी उसे देख रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, और एक नया शिकार आ गया, बचेगा कल सुबह तक या निगल लेगा वो। सेल नंबर 205 का दरवाजा खुला। केतन अंदर गया। एक पत्थर का बेड, उस पर एक पतला मैट्रेस, और ठीक सामने एक और बेड। अंधेरे में उस बेड पर कोई लेटा हुआ था। नाम क्या तेरा? केतन। तुम्हारा? जुनैद। जुनैद उठा, केतन के बेड के पास आकर बैठ गया और धीरे से बोला, आधी रात में रोने की आवाज आए, उठना मत। किसी की आवाज आए जो तुझे बुला रहा हो, उसके पास जाना मत। कोई छूने की कोशिश करे, घबराना मत। कोई दर्द पहुंचाए, रोना मत। बस एक ही बात, चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें मत खोलना। केतन ने पूछा, ये सब क्यों? मुझे यहां सिर्फ 3 दिन हुए हैं। जितना पता चला बता दिया, बाकी तेरी मर्जी। रात हुई। जुनैद खाना लेकर आया। दोनों ने खाया, हाथ धोए और अपने अपने बेड पर लेट गए। केतन छत को देखता रहा। अंधेरे में सोचता रहा, आज की रात कैसे गुजरेगी? आधी रात केतन की आंख खुली। उसने मटके से पानी निकाला, पिया, और नजर गई जुनैद के बेड की तरफ। खाली था। केतन उठा, सलाखों को पकड़कर बाहर झांका। जुनैद, जुनैद। कोई जवाब नहीं। और तभी उसने देखा, दरवाजे का ताला खुला था। बाहर से उसका सिर भारी होने लगा। सांस लेने में दिक्कत, जैसे हवा ही कम हो गई हो। पूरा दिमाग घूम रहा था। वो कॉरिडोर में निकला, हवलदार के पास गया। मुझे कुछ हो रहा है, वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? पता नहीं, लेकिन मार डालेगा। हवलदार उठा, सेल के पास गया, अंदर झांका। जुनैद यहीं है, सोया हुआ है। दरवाजा तो लॉक्ड है,
मैं कहाँ जाऊंगा? हवलदार ने चाबी से खोला, देखा, दोबारा बंद किया, सोचा शायद खुद ही लॉक नहीं किया था, और वापस चला गया। जुनैद ने केतन को देखा। तूने आंखें खोली, ये नहीं करना था, जा सो जा। केतन सेल में गया, लेटा, आंखें बंद हुईं। कुछ देर बाद आंखें खुली। रात थी। यार, मैं तो बस अभी सोया था, रात कैसे हो गई? 10-15 मिनट पहले ही तो खाना खाया हमने। क्या बोल रहा है? नहीं यार, मैंने तेरे साथ चाय पी थी सुबह। पागल हो गया है? रात हो चुकी है। ये साइकिल रात भर चली। केतन उठता, रोता, चिल्लाता, जुनैद को जगाता। यार, कोई है वहां कोने में, कोई खड़ा है, वो मुझे देख रहा है। जुनैद देखता, कुछ नहीं है, सो जा। घंटे बीतते केतन को लगता दिन बदल गया। जुनैद कहता, 10 मिनट हुए हैं, रात भर चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना। केतन उस रात पागल हो गया था, पूरी तरह। और जुनैद वो सब देखता रहा, चुपचाप। एक भाव नहीं। सुबह हुई। जुनैद की आंखें खुली। उसने उस तरफ देखा। हवलदार आए थे, केतन की लाश उठाने। जुनैद ने एक पल देखा, करवट ली और सो गया। यह भूतों की कहानी नहीं थी। जुनैद स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मरीज था। एसपीडी एक ऐसी कंडीशन जहां इंसान को डीप आइसोलेशन चाहिए, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं, बस अकेलापन। लेकिन एसपीडी वाले क्रिमिनल्स बेहद शार्प माइंडेड होते हैं, कैलकुलेटिव। वो आइसोलेशन के लिए दूसरों को रास्ते से हटाते हैं, इस तरह कि कोई समझ भी न सके। जुनैद सालों से उस सेल में था। 3 दिन हुए, यह झूठ था। जानबूझकर उसने प्लान बनाया था, भूतों वाली कहानियों का फायदा उठाया। पहली रात केतन के खाने में डीएमटीज मिला दिया। डीएमटी एक अत्यंत पावरफुल ड्रग, दिल्ली में बेहद रेयर। यह ड्रग 35 से 40 मिनट काम करता है, लेकिन दिमाग को लगता है 2 से 3 दिन बीत गए। हेलुसिनेशंस होती हैं, गोस्टली फिगर्स दिखते हैं, पहले से सुनी भूतों की कहानियां पीटीएसडी की तरह ट्रिगर होती हैं। टाइम का कोई सेंस नहीं रहता। जुनैद ने केतन को जानबूझकर डराया था, ताकि उसका दिमाग पहले से लोडेड हो। फिर उस लोडेड दिमाग में डीएमटी का ओवरडोज डाल दिया। परिणाम हार्ट फेलियर या ड्रग ओवरडोज। केतन जी नहीं पाया और जेल में कैदी की मौत हो गई। केस क्लोज्ड। कोई नहीं पूछता किसी भूत ने की या किसी इंसान ने। इंसानों से बड़ा डर कोई नहीं। भूत एक डिबेटेबल टॉपिक है, वो है या नहीं, यह आपके एक्सपीरियंस पर निर्भर है। लेकिन इंसान, इंसान हर जगह है, आपके आसपास, आपके अगले कमरे में, आपके साथ उसी बेड के सामने। और इंसान का दिमाग जब वो किसी को मारने की सिप ठान ले, तो ऐसा तरीका चुनता है जो दिखता ही नहीं। जेल में भूतों को दाखिल नहीं किया जाता, इंसानों को किया जाता है, याद रखिएगा। अगर आप ऐसी ही रियल और शॉकिंग कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपको भी हिला दे। शुक्रिया।